बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये एक अजीब व गरीब मगर सबक आमूज़ वाक़या है जिसका ताल्लुक़ इंसानी इंसाफ, जानवरों के हकूक़ और कुदरत के निज़ाम से है। ये वाक़या तारीख़ में कई मुख्तलिफ़ रिवायात में बयान किया गया है और इसका मरकज़ एक ऐसा वाक़या है जिसमें एक कुत्ते को इंसानों की तरह मुजरिम समझकर अदालत में पेश किया गया और सज़ा दी गई। इस वाक़े को सुनकर अक्ल दंग रह जाती है, मगर उसके अंदर छुपे हुए इसबाक इंतहाई गहरे और गहरे तालब हैं। यह किस्सा सदियों पुराना है, जब यूरोप में कानून का निज़ाम बहुत अजीब था। इस दौर में सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी मुजरिम करार दिया जा सकता था। अगर कोई जानवर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता, फसल तबाह करता या किसी जुर्म में मुलविस होता तो उसे अदालत में घसीटा जाता। गवाह बुलाए जाते, वकील बहस करते और आखिरकार फैसला सुनाया जाता। उसी दौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो तारीख का एक अनोखा बाब बन गया। ये वाक़या फ्रांस के एक छोटे से गाँव में पेश आया। वहाँ एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। वो बेटा बड़ा चंचल और शरारती था, मगर दिल का निहायत साफ। उसके पास एक पालतू कुत्ता था जो उसका सबसे करीबी दोस्त था। वो कुत्ता निहायत वफादार, चौकन्ना और अक्लमंद था। किसान और उसका बेटा उसे घर की तरह फाद समझते थे। एक दिन किसान का बेटा करीबी जंगल में खेलने गया और काफी देर तक वापस न आया। जब शाम होने लगी तो किसान परेशान हो गया और कुत्ते को साथ लेकर जंगल की तरफ निकला। कुछ दूर जाने के बाद उसे वही कुत्ता वापस आता नजर आया, मगर उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। किसान का दिल धड़कने लगा। वो भागता हुआ आगे बढ़ा और क्या देखता है कि उसका बेटा एक दरख्त के नीचे मुर्दा पड़ा है। किसान का दिल टूट गया। वो जोर जोर से चीखने लगा। जब गांव वाले आए, उसने गुस्से में कुत्ते को पकड़ा और कहा, यही है मेरे बेटे का कातिल, उसी ने मेरा जिगर को चीर डाला। गांव वाले भी जज्बात में बह गए। कुत्ते को बांधकर गांव के चौक में लाया गया। कुछ ने कहा कि इसे फौरन मार दिया जाए, कुछ ने कहा कि इसे अदालत में ले जाना चाहिए ताकि इंसाफ हो। अगले दिन गांव की अदालत लगी। इस दौर की अदालतें जानवरों पर भी मुकदमा चलाती थीं। गांव के बुजुर्ग, काजी और गवाह सब जमा हुए। कुत्ते को बेड़ियों में बांध कर लाया गया। किसान ने गवाही दी, ये कुत्ता मेरे बेटे के साथ गया था। जब मैं जंगल पहुंचा तो ये खून में लथपथ वापस आ रहा था और मेरा बेटा मुर्दा पड़ा था। किसी ने हकीकत जानने की कोशिश ना की, ना किसी ने ये सोचा कि खून किसका था या कुत्ते ने किस लड़ाई की। कुत्ते की आंखों में हैरानी, दुख और खामोशी फरियाद थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर जबान ना हो। अदालत ने फैसला सुनाया, ये कुत्ता कातिल है। चूंकि उसने इंसान को मारा है, उसे भी इंसानों की तरह सजा दी जाएगी, यानी फांसी। पूरे गांव में ऐलान कर दिया गया, अगली सुबह चौक पर कुत्ते को फांसी दी जाएगी। अगली सुबह पूरा गांव जमा हुआ। एक दरख्त के नीचे फांसी का फंदा तैयार था। कुत्ते को खींच कर लाया गया। वो खामोश, अफसुर्दा और थका हुआ था, जैसे जान चुका हो कि आज उसकी जिंदगी का इख्तिताम है। उसे रस्सी में बांध कर फंदे के नीचे खड़ा किया गया। काजी ने दुआ पढ़ी, जलाल ने रस्सी खींची और कुत्ता झूल गया। मगर अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसने सब की रूहें हिला दी। फांसी के फौरन बाद एक शख्स जंगल से चीखता हुआ आया। वो दरअसल एक शिकारी था। उसने बताया कि उसने कल एक जंगली भेड़िया देखा था जो एक बच्चे पर हमला कर रहा था और एक कुत्ता उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। शिकारी ने तीर से हमला किया, भेड़िया भाग गया और कुत्ता जख्मी होकर वापस चला गया। ये सुनकर किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि उसका कुत्ता अक्सर जंगल के जानवरों से लड़ता था। उसने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की थी और जब नाकाम हुआ तो रोता हुआ वापस आया। गाँव वालों पर सख्ता तारी हो गया। सब अपने जज्बात और गुस्से पर शर्मिंदा थे। किसान ने रोते हुए कहा, मैंने अपने बेटे के सच्चे दोस्त को मार दिया जो जान देकर भी उसकी हिफाजत कर रहा था। कुत्ता मर चुका था मगर उसकी वफादारी, कुर्बानी और खामोश मोहब्बत जिंदा हो गई थी। किसान ने कुत्ते को अपने बेटे के बराबर दफन किया। उसकी कब्र पर एक छोटा सा पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, ये वफादार दोस्त जिसे हमने मुजरिम समझा दरअसल मुहाफिज था। बाद में वो गांव एक मिसाल बन गया जहाँ इंसाफ में जल्दबाजी को जुल्म समझा जाने लगा। इस वाक़े के बाद गाँव में ये असूल तय पाया कि किसी को सजा देने से पहले सच को तलाश करना फर्ज है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये वाक़या हमें बहुत से सबक देता है। गुस्से में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। वफादार दोस्त पे शक करने से पहले हकीकत जानना ज़रूरी है। जानवर भी एहसासात रखते हैं और कभी कभार इंसानों से ज़्यादा मुखलिस होते हैं। ज़ाहिर को देख कर फैसला करना गुमराही हो सकती है। इंसाफ सब्र और तहकीक मांगता है, ना कि जज्बात और शऊर। आज हम कई बार बगैर तहकीक के दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। किसी की शक्ल, ज़ात, ज़बान या मजहब देख कर राय बना लेते हैं। ये वाक़या याद दिलाता है कि असल इंसाफ सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब हम सच्चाई तलाश करने की कोशिश करें। ये कुत्ते की फांसी सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि हमारे दिलो दिमाग के लिए आईना है जो हमें अपनी रोश पर गौर करने की दावत देता है। अल्लाह अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।